शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड क्लास 10th की जो मैथ सीरीज हमारी चल रही है उसमें मेंसुरेशन का पार्ट 6 आपके सामने आए हैं लेकर, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे हेमिस्फीयर बेटा लोग। और बच्चा अभी आपका हेमिस्फीयर का पहले तो मैं इंट्रो दूंगा, फिर उसके बाद कुछ सवाल करूंगा और सवाल की जो स्टार्टिंग होगी वो ईजी टू टफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जुड़े रहिए और देखिए कॉन्सेप्ट। अभी आपके सामने जो फिगर बना है इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या था? अभी आप लोगों ने पिछले में पढ़ा था वीडियो में स्फीयर। स्फीयर क्या था? एक नॉर्मल एक गेंद या लड्डू आकार की आकृति जिसकी रेडियस आर थी। अब मान लेते हैं कि आपको एक मैंने दिया, बेटा ये लीजिए लड्डू, दो भाइयों में बांट दिए, तो आप क्या करेंगे? लड्डू को 20-20 से बांट देंगे। तो ऐसे ही बीच का बचा हुआ हिस्सा, मतलब जो एक लड्डू के दो हिस्से कर दिएगा ना, तो उसमें नीचे या ऊपर कोई भी, मतलब जो बराबर बराबर बटा है उसमें क्या क्या चीज होंगी? एक तो ये आधा है, ठीक है, तो इसके 3 फॉर्मूले पहले बताऊंगा। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा ध्यान से देखिए, स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। अब आधा करा तो 2 से डिवाइड करते, 2 से ये देखिए 2 कट गया, 2/3 इसलिए बना वॉल्यूम। तो आप यहाँ आजम कर जाएंगे। फिर उसका टीएसए, टीएसए इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर और सीएसए होता है 4 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? अरे पाई बन जाओ भाई, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने इसका जो टीएसए सीएसए सेम लिखा था, सीएसए या टीएसए दोनों 4 पाई आर स्क्वायर लिखा था, ठीक है। अच्छा अब सोचिए, अगर आधा बटाता तो आप सीएसए में तो मान गए कि भाई 4 का आधा 2 होता है, मगर ये 3 पाई आ रहा है कैसे हो? अच्छा टीएसए का मतलब क्या होता है कि जितना कर्व एरिया वो तो, और ऊपर से जो फ्लैट एरिया या जो भी यहाँ तक है, तो यहाँ देखिए कर्व एरिया तो इतना है, मगर ये फ्लैट एरिया भी, तो ये फ्लैट कैसा है? सर्किल का एरिया। अगर ये पूरा कर्व एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा कम भी समझ आ रहा है कोई बात नहीं, बस केवल बेटा फिर ये फॉर्मूला रट लो और अभी क्वेश्चंस में एक एक करवाएंगे तो वहां से सब क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन कर। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? फाइंड द सीएसए। हमको सीएसए फाइंड करना है ऑफ अ हेमिस्फीयर। किसका पता करना है? हेमिस्फीयर का, जिसकी रेडियस 7 है। तो पहले पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले सबसे पहले नियम एक ही है, सोल्यूशन लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू 7। बनाना चाहे तो एक छोटा फिगर बना लीजिए, खट से इधर ऐसे बनाया, रेडियस कितनी है? ठीक है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सीएसए का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 2 इंटू 22 इंटू 7। अच्छा 22 इंटू 7 करेंगे तो होगा 154। कितना होगा बेटा? 154। ना आता तो 7 टू 14 कर ही लगा, 1 7 टू 14 115। फिर 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 308। ये आ गया सीएसए। अच्छा अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी ये बताइए आप? अच्छा किसमें है? सेंटीमीटर में है, तो इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो सीएसए हो गया वो क्या हो गया? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी सरल लग रहा होगा, मगर अभी इससे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको टफ लेवल भी मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? फाइंड द टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हमको टीएसए फाइंड करना है हेमिस्फीयर का, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा जी? 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, हर बार की रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब टीएसए का फॉर्मूला, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 पाई आर स्क्वायर, ये भी बताया था आपको, ठीक है। अब 3 की वैल्यू तो 3 होगी, 22/7 रेडियस की वैल्यू, और आपकी जो रेडियस है वो, सॉरी रेडियस की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, या एक चीज और भी याद रख लीजिएगा, पाई की 2 वैल्यू मैंने लिखने को बोलता है, एक तो 22/7 या 3.14। क्या लिखाता हूँ? 3.14। तो हमने यहाँ 3.14 ले ली, इंटू 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट हटा नीचे 0 0 कट गया, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 314 बराबर 942। कितना हो गया? 942। इसमें कुछ लोग कहेंगे नहीं हम इसकी पॉइंट के बाद और वैल्यू लिखे, तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू अभी 22/7 लिखते तो भी डिवाइड करके और वैल्यू निकाली जा सकती है, मगर इसको 942 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ यूनिट क्या रहेगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया यूनिट मत भूल जाना गलती से भी, क्योंकि काट देते हैं इसी में, ठीक है। तो आपका टीएसए कितना हो गया?
देखिए जो छोटी छोटी चीज क्लास में बता देता हूँ ना, इसको जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा करिए, क्योंकि ये चीज जब मुंह से निकलती है तो क्या होता है ना कि ये चीज आ भी जाती है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि मोस्टली यही टाइप की क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, वो जरा जरा चीजों में काट देंगे, बेटा आप पूरा करके आएंगे, इसके कारण आपका नंबर काट लेंगे पूरा। आप स्टेप मार्किंग होने लगी तो अच्छा है, नहीं तो पहले पूरा नंबर कट जाता था। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमें लगता है आपको समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया हो तो पूछेगा, आपके पास इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा या इस पे भी कमेंट करिएगा, आपका भाई इधर खड़ा है आपको बताने के लिए, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। चलिए अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें रेडियस हमको 3.5 दी गई है और इसमें हमको वॉल्यूम पता लगाना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5। तो बेटा पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब रेडियस यहाँ दी गई है 3.5, तो मैं बोलूंगा बेटा पॉइंट हटा दो नीचे, 5 7 जा 5 2 जा, तो आपकी रेडियस आ गई 7/2। ठीक है, अभी यूनिट सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 7/2 इंटू 7/2। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 11 हो गया, 7 से 7 कट गया, तो बच्चा क्या 11 इंटू 7 7 जा 49 अपॉन 3 2 जा 6। अब 11 9 जा 99 करिए लगा 9, 11 4 जा 44 और 9 53 अपॉन 6। अब यहाँ ध्यान से देखिए, डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, 5 3 9 बेटा डी 6 6 8 जा 48, आपका 5 आ गया, 9 6 7 जा सॉरी 6 9 जा 54, 5 बचा पॉइंट लगा ही था 0 आ गया, 6 8 जा 48, 2 बचा पॉइंट लगा था 0 आ जाएगा, 6 3 जा। तो आपके पास जो आंसर आए वो 89.83। अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए सेंटीमीटर है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, जैसे एरिया स्क्वायर में लिखते हैं वैसे वॉल्यूम क्यूब में होता है, तो क्या लगेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम हो गया 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। अभी तक के आपको सरल लग रहा होगा, अब इससे थोड़ा मैं अगला क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि आपको टफ क्वेश्चन दूं, ठीक है, जुड़े रहिएगा लगातार। अब इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, अभी तक के तो वॉल्यूम टीएसए सीएसए में करा रहा था, अब ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोग मानेंगे कि हाँ भाई हमारे लेवल का है। तो अभी पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ होलो हेमिस्फीयर has external radius is 10 centimeter and the internal radius is 6 centimeter. Find the volume of the material sorry, ठीक है। अब मुद्दा समझिए, जैसे आप बॉल खरीदते हैं, कॉस्को की बॉल या खन्ना प्रैक्टिस की बॉल या जिस भी टेनिस की बॉल से आप खेलते हैं, तो बॉल अंदर से खाली होती है। इसी जगह पे जब आप लेदर बॉल खरीदेंगे तो अंदर से पूरी भरी होगी। तो ऐसी एक कॉस्को की बॉल है और वो जो रबड़ जिससे बनी है बॉल, उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान दें, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, समझने की आप कोशिश करिएगा। मैं इसको सॉरी हेमिस्फीयर है, हमने बना क्या दिया, सॉरी हेमिस्फीयर का बनावट है, माफी चाहूंगा। आपके घर में वो है बर्तन, कौन सा, कटोरा, ये फेवरेट होता है लड़कों का। बाकी मैं कुछ कहूंगा नहीं, लड़के कुछ समझ गए होंगे। बाल से लेके फ्यूचर तक के लड़कों का इसी में टेका जाता है कि नहीं तो कटोरा, समझ रहे हो, ठीक है। ये इंटरनल रेडियस है और ये एक्सटर्नल रेडियस है, समझ गए तो जरा कमेंट करना, देखिए क्या समझो, ठीक है। इंटरनल रेडियस कितनी दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये स्मॉल आर जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, सॉरी इंटरनल 6 है सेंटीमीटर और ये कैपिटल आर एक्सटर्नल वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर है, यहाँ से लेके यहाँ की तक की दूरी स्मॉल आर है, ठीक है। अब ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब बना है ये कटोरा, अब हमको इसकी वॉल्यूम निकालना। तो जब कभी ऐसा आ जाए कि आपको वॉल्यूम निकालना, तो याद रख लीजिएगा सोल्यूशन फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। एक चीज ध्यान रखें, कभी भी हॉलो आ जाए तो अधिकतर वो रेडियस और रेडियस का डिफरेंस ही का क्यूब होता है, मतलब जो भी स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर करना, क्यूब होगा तो क्यूब। तो v लिखा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। अब 2/3 इंटू 22/7, अब याद रखिए 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप समझ लीजिए 216, ठीक, कितना होता है 216। अब इससे इसको घटाइए 2/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ 10 में 6 गया 4 आ गया, यहाँ 9 में 1 गया 8 आ गया,
ये 9 में 2 गया 7 आ गया। अब 7 से इसको कट करते हैं, 7 जा 7, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 3 से कट करते हैं, 3 3 जा 9, नहीं कट होगा क्या? नहीं कट होगा। चलो 112 अपॉन ये वाला 3 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं इधर, सब कुछ लोचा लग रहा है, नहीं सही तो करा है, हाँ सही है सही है सही है। 7 जा 7, 7 जा 7, 7 2 जा, ठीक है बहुत सही, ठीक है। फिर 3 से कट नहीं रहा, 3 3 जा 9, नहीं कट रहा, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है, ठीक आ जाता है। तो इधर वाल देखिए 2/3 इंटू 22 इंटू 112 कितना 112, नीचे 1 क्योंकि कुछ है नहीं, तो अब यहाँ आते हैं, इसको पहले से करते हैं। 2 इंटू 22 2 द 44 करे लगा 4, 22 6 2 24 अपॉन 3, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 12 9 4। अब आप एक बार कर लीजिएगा, देखिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 कैरी लगा 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4 अपॉन 3, 3 1 जा 3, फिर 1 गया 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 पॉइंट। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 बचा होगा, 3 6 जा, तो यहाँ पे क्या 3 6 जा 18, फिर 2 बचा है तो यहाँ पे आ रहा है, तो आएगा 1642.67 सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर में था ना। तो आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना हो गया आपका 1642.6 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कहीं समझ में ना आया हो, जहां ना आ रहा हो वहां आप पूछे तुरंत ही, कोई चीज को छोड़िए मत, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। देखिए एक्सटर्नल रेडियस 10 दी गई थी, इंटरनल रेडियस 6 दी गई थी, दोनों के बस 10 का क्यूब 1000, 6 का क्यूब 216, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, सॉल्व करा, देखिए 1642.67 अप्रॉक्स आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ नया क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है बेटा। अब एक और अच्छा क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया अ हेमिस्फीयर बाउल रेडियस 10.5 इज फुल ऑफ वाटर, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। हमको पता लगा रहा है कि उसमें वो जिस बाउल में रखा गया उसकी कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। जैसे मान लिए मम्मी ने आपको एक कटोरी दाल का पानी दिया, पीते हैं ना, बहुत बढ़िया होता है, ये देखिए मान लिया इसमें दाल का पानी भरा है, अब इसमें कुछ भरा है, अब उसकी कैपेसिटी हमको निकालनी मान लिया, ठीक है। तो अब हमको इसमें रेडियस कितनी दे दी है 10.5। अब जैसे पॉइंट में है, पॉइंट हटाए नीचे 10, 5 2 1 5 2 जा, तो रेडियस आ गई 21/2 सेंटीमीटर। दो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। देखिए आपको एक चीज बता देता हूँ, जितना मैं इधर ये जो बना बना के ब्रैकेट लिखता हूँ हर वीडियो में जहाँ पे मैंने सवाल सॉल्व कराए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर पूरी वीडियो भी अगर भूल जाओ मगर ये याद रखना, क्योंकि अगर हम पूरी वीडियो का जस्ट निकाले तो वो यही होता है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ इसलिए रखता हूँ कि हर क्वेश्चन में वो अगर कोई भी वैल्यू फंसे तो आप तुरंत देख लें। तो प्लीज हर वीडियो में ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम बराबर 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21/2, 21/2 क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा 2 से 2 कट गया, फिर 2 से कट करेंगे 11 आ गया, 7 से कट करेंगे 3 आ गया, 3 से कट करेंगे 3 आ गया। क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा, ये 3 चीजें बची हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम 2 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 21 और नीचे क्या बचा, ये वाला 2, नहीं नहीं ये वाला 2 तो कट गया, हाँ ठीक है, हाँ एक 2 बचा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 21 इंटू 21 क्या होता है 21 का स्क्वायर 441, क्या होता है 441, ठीक है। फिर 11 इंटू 11 वन जा 11 करे लगा 4, सॉरी 11 वन जा 11 करे लगा 1, 11 4 जा 4 44 1 45 करे लगा 4, 11 4 जा 44 48 अपॉन 2। हाँ ये 2 कैसे बच गए भाई, ये 2 नहीं होगा, वो 2 भी कट चुका है भैया, ये नहीं है 2, ठीक है माफी चाहूंगा, ठीक है। तो ये 2 भी नहीं, बस केवल इसका। अब इसको इसके डिवाइड कर देते हैं, 2 4 2 1 इधर 5.5, ये सेंटीमीटर क्यूब आया। हमसे आंसर पूरा लीटर में, अभी मैंने बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1/1000 लीटर। तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा v बराबर 2425.5 अपॉन 1000। तो v बराबर क्या होगा, 3 0 कटे 3 पॉइंट इधर खसक के आएगा, ठीक है। जैसे कटा तो यहाँ आ गया, पॉइंट यहाँ से कटा यहाँ आ गया, तो आपका 2.4255 लीटर, ठीक है। यार रुक जाए, काटता यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर अभी आप कंफ्यूज होंगे बाद में जब पढ़ूंगा। अब ये काटा, फिर ये आ गया 2.4255 लीटर अप्रॉक्स, ठीक है।
चलिए, अगर इस क्वेश्चन में कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी और के लिए खड़ा हूँ। तो आपको नहीं आएगा तो आपका भाई इधर खड़ा है बताने के लिए, ठीक है। जहां भी ना आए भाई बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। भाई का मतलब भाइयों से नहीं केवल कह रहा हूँ, बहनें भी हमारी बहनें हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, ये एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट हेमिस्फीयर। हमको एक लार्जेस्ट हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, दैट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब, मतलब एक क्यूब से जिसको कर्व्ड आउट मतलब काट के निकाला गया। द एज ऑफ द क्यूब इज 14 सेंटीमीटर। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अब अगर कोई भी बच्चा यहाँ के हम इसका बिना डायग्राम बना के कराएंगे तो भैया तुम बहुत ज्ञानी और गलत करने के बहुत चांसेस है। तो पहले हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। मैंने यहाँ ध्यान से देखिएगा, ब्लैक वाले से मैं क्यूब बना रहा हूँ और ब्लू पेन जो यूज कर रहा हूँ उससे बनाऊंगा हेमिस्फीयर। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर हमको लार्जेस्ट इसमें से क्यूब काटना होगा तो कुछ ऐसा होगा, मतलब यहाँ जो ऊपर तो वो सर्किल वाला हिस्सा पूरा ऐसे होगा और नीचे कुछ ऐसे छू के जाएगा। तो मतलब जो कहने का था, ये जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। तो अच्छा ध्यान से देखो, रेडियस जो है वो डायमीटर हो जाएगी पूरी साइड के बराबर। ध्यान से देखो, ये पूरा डायमीटर बनेगा बेटा, मगर हम कह रहे हैं रेडियस अगर करनी है तो डायमीटर बराबर है पूरा साइड ऑफ द क्यूब के। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं डाया इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो d होता है 2r, साइड ऑफ द क्यूब 14 दी गई, तो रेडियस कितनी होगी 14 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस आ गई 7, ठीक है। अब द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट हेमिस्फीयर, रेडियस पता चल गया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मेन इसमें डायग्राम में ये समझना था कि जो साइड ऑफ द क्यूब है वो आपके सॉरी हेमिस्फीयर के बराबर आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने लिखा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 2/3 पाई वैल्यू 22/7, रेडियस 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट कर दिया। अब 2/3 तो ऐसे लिखा रहेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 7 × 7। अब ध्यान से देखिएगा, 7 × 22 करोगे तो क्या अभी बताया था मैंने 154 × 7। अब दो ऑप्शन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ करते करते वॉल्यूम मतलब मल्टीप्लाई करने के तरीके देखो, 7 to the 14 154/3, ठीक है। 14 4 जा 56, कैरी लगा 5, 14 5 जा 70 और 5 75 कर ले 7, 14 1 जा 14 और 7 21/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए आ जाते हैं 3 7 जा 21, फिर 3 1 जा, फिर 3 8 जा 2 बचा, 3 6 जा, फिर 2 बचा 3। तो यहाँ पर ये आपका आ गया, क्या था वॉल्यूम किसमें था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था कि अगर आपने ड्रॉ कर लिया डायग्राम तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं ड्रॉ करा है तो दिक्कत होगी, ठीक है। बाकी अगर समझ में ना आया हो तो पूछेगा, खड़ा तो हूं ना बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप ही लोगों के लिए लगाऊं, ठीक है। देखिए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ आ तो एक बार हल्का पीछे करके देखिएगा इसको क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर कंटेन अ लिक्विड, this liquid fill into a small cylindrical bottle of a diameter 3 centimeter and height 4 centimeter, find the number of bottle। मतलब हमको यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल। अब ध्यान से देखिए, ये अगर एक हिसाब से देखा जाए तो एक चीज से निकाल के दूसरी चीज, जैसे आपके पास एक कटोरी में पानी भरा रखा है और आपने उसको एक बॉटल में भर लिया या ग्लास में भर लिया, ऐसा काम कुछ करें तो हमको नंबर ऑफ ग्लास निकालने, जैसे बड़े भगोने में भरा रखा है और उससे आप भर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए है, ठीक है। अभी आपको मैं ये सवाल, पहले तो आप इस सवाल को एक स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ कारण है बताता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ले लिया होगा, ठीक है। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ हिंट, आपको क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है बेटा जी। पहले तो मैं हिंट देखिए, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। हिंट क्या है, ध्यान से कहाँ गया हेमिस्फेरिक बॉल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉटल इनटू नंबर ऑफ बॉटल, ठीक है। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉटल इनटू नंबर ऑफ बॉटल, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ बॉटल निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल को डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है।
इससे पहले रिकास्ट वाले क्वेश्चन कराए थे तो इसमें ये कराया था। ठीक, ये लिख लीजिएगा हिंट, और करके मुझे आंसर इस बार कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सभी से। ठीक है, बाकी मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी 6 पार्ट हो गए वीडियो में मेंसुरेशन। अब मैं सोच रहा हूँ 7th पार्ट को थोड़ा लंबा मैं कर दूं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना बेटा, देखिए अभी मैंने अलग अलग पार्ट करके आपको क्या पढ़ा दिया, सिलेंडर पढ़ा दिया, कोन पढ़ा दिया, स्फीयर पढ़ा दिया, हेमी स्फीयर पढ़ा दिया। अब इनका असेंबल करके बहुत सारे फिगर बनते हैं। तो ऑप्शन ये है कि 3 पार्ट या 4, हाँ 3 पार्ट या 4 पार्ट अभी और बना दे, ऑप्शन ये है, या 3-4 पार्ट को कंबाइंड करके एक पार्ट लॉन्ग बना दे जिसमें आपको सारे मिक्स क्वेश्चन आ जाएं, जो मेरे को लगता है कि हर टाइप के भी हो जाएं और सभी क्वेश्चन एक वीडियो में आ जाए। तो आप मुझे अभी मैं आपको लिए इस पे पोल एक लगा दूंगा, मतलब इस पे नहीं, मतलब आपको अपने शिवा क्लासेस के पोस्ट पे या इस कमेंट बॉक्स में भी आप लिख दीजिएगा कि मल्टीपल पार्ट में बना दूं वो वीडियो, कि एक पार्ट को लंबा कर दूं। वो पार्ट 1 आवर का हो सकता है, 1.5 आवर का हो सकता है, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको अपने भाई का कंटेंट सही लग रहा हो और आपको अपना ये चैनल लग रहा हो कि हाँ भाई मेरी पढ़ाई में मदद कर सकता है, तो भैया एक लाइक वाला बटन होता है और साइड सब्सक्राइब कर लो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके जुड़े रहिए और अपने चैनल को बढ़ाते रहिए। ठीक है, खूब पढ़िए। ठीक है, भाई लगा है आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।